मतलब कसम खा ली है खेसारी लाल यादव जी की आप भोजपुरी का नाम डुबो के रहेंगे। आपके नाम के आगे चोर लग जाए ये आपने कसम खा लिया है, क्योंकि आपने ये भी कसम खा लिया है कि मैं जो भी सॉन्ग गाऊंगा वो चोरी के साथ होगा या कॉपी टाइटल के साथ होगा, टाइटल नेम के साथ होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव जी का जो तेरे मेरे दरमिया सॉन्ग है उसको ऑलरेडी 2 साल पहले एक जी म्यूजिक कंपनी पर रिलीज कर दिया गया है, एक टी सीरीज जो कि दोनों बड़े कंपनी है बॉलीवुड का, उस पर रिलीज किया गया है सेम टाइटल के साथ। एक को अरमान मलिक ने गाया है और एक सिंगर का नाम मुझे नहीं पता है। और आपको उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है आर्यन यादव, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्योर। प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि इन जैसे महाशय को क्या कहा जाए, चोर स्टार कहा जाए तो क्या ये गलत होगा क्या। लेकिन इनके कुछ कुत्ते यूट्यूबर हैं, जी हाँ, जो कि भौंकने आ गए कि पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना जो करंट सॉन्ग आ रहा है बॉलीवुड का वो चोरी किया गया है। पहले उस सॉन्ग को पंजाबी और बॉलीवुड में गा दिए गए, लेकिन साले चूतिए गधे इंसान, अगर तेरे पास दिमाग नहीं है, नॉलेज नहीं है, अननॉलेजेबल इंसान। अननॉलेजेबल का मतलब ये होता है कि तेरे पास दिमाग नहीं है। तो तू पहले जब सॉन्ग आ जाता तो उसको सुन लेता, उसको देख लेता, उसके बाद से वीडियो बनाता, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन तूने वीडियो बिना देखे बिना सुने आके भौंक दिया, बना दिया। लेकिन हम लोग का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तेरे वजह से हम लोग का खेसारी लाल यादव जी का ये जो सॉन्ग आ रहा है बॉलीवुड का, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। देख, भोजपुरी में कोई भी सिंगर अच्छा काम करता है, सॉन्ग अच्छा आता है तो उसको हम लोग बुराई नहीं करते, चाहे कोई भी स्टार हो। लेकिन तुम जैसे हिजड़ों और कुत्ते की वजह से ये करना पड़ रहा है, क्योंकि साले तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है और तुम थोड़े से व्यूज़ के लिए भोजपुरी को बदनाम करने पर लग गए हो, और थोड़े से व्यूज़ के लिए तुम लोग अपने बहन को भी बेच सकते हो। लेकिन तुमको बता दें कि तुम्हारे स्टार ने सबसे पहले गाने को चोरी किया है और चोरी टाइटल नेम के साथ तेरे मेरे दरमिया को गाया है। लेकिन पवन सिंह जी का जो सॉन्ग है ना करंट, वो सॉन्ग कहीं ज़्यादा अलग है और उस लेवल का सॉन्ग बना देना भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी और स्टार के पास पावर नहीं है, दम नहीं है। क्योंकि राय लक्ष्मी जैसी एक्टर को हायर करना, जो कि साउथ की रामचरण, चिरंजीवी, बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस, उसका तुम पैसा भी पेड नहीं कर पाओगे। चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा एक्टर पैदा नहीं हुआ है जो इतने महंगी एक्टर को कास्ट कर सके और ला सके भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। और ये पावर स्टार पवन सिंह जी करके दिखा देते हैं, जो कि हमेशा ही कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम लोग तो जब तक पावर स्टार पवन सिंह जी का नाम नहीं लोगे, तुम लोग का धंधा नहीं छोड़ेगा, रोटी नहीं चलेगा, तुम लोग का घर नहीं चलेगा। साले अगर माँ बाप पढ़ाए नहीं है ना, लेकिन मुझे लगता है माँ बाप पढ़ाने की पूरी कोशिश किए होंगे, लेकिन तू साला पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि तेरा तो यही सब करने में मन लगता है ना, तू क्यों पढ़ेगा। देख बेटा, मुझे गलती मत करना अनपढ़ बोलने की, क्योंकि आई एम बीटेक पास आउट इन 2021। इस साल बीटेक पास आउट हो गया हूँ फेब में। तो मुझे अनपढ़ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिस दिन अनपढ़ बोल दिया ना, अभी हिंदी में समझा रहा हूँ, उस दिन जब इंग्लिश में बोलूँगा ना, इंग्लिश में जब गाली बकूँगा ना, सर के ऊपर से गुजरेगा और हवा भी नहीं लेगा। क्योंकि मेरे बाप मुझे संस्कार दिए हैं, मुझे सिखाए हैं, और उसी संस्कार की वजह से हम लोग कोई भी अच्छा काम होता है भोजपुरी में ना तो आके बकचोदी नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि चलो खेसारी लाल अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पवन सिंह अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, चाहे कोई भी अदर स्टार कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन तुम लोग को भौंकना जरूरी होता है थोड़े से व्यूज के लिए, अगर कुछ अच्छा भी होता है। तेरे वजह से खेसारी लाल यादव के गाने पे ऐसा बनाना पड़ा और दिखाना पड़ा कि तेरे स्टार कितने बड़े चोर हैं और कितने बड़े चोर स्टार हैं। तो आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं एक और वीडियो। तब तक के लिए भाई भैया, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।